पत्थर के सनम, बोलो। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। हाँ, कितना दिखने में देखो पत्थर है, कितना टुकड़ा है ना, इतना ही है। दूर से देखो तो पत्थर ही है, नजदीक जाके देखो तो हीरे के जैसा है कितना, सिर्फ 2 रुपए। लेकिन ये 2 रुपए का टुकड़ा इतने अमेजिंग बेनिफिट्स देता है। अगर इसके बेनिफिट्स हम जान ले तो हैरान हो जाए, सिर्फ 2 रुपए की चीज इतने काम कैसे हो सकते हैं। इसके अंदर एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टी, इसी के अंदर एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी, इसी के अंदर है एस्ट्रोजेंट प्रॉपर्टी। ये 3 मेन प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। कि अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा झाइयां झुर्रियां आ गई है, देखो एक एज तक कोलेजन बनते ही जाता है बिकॉज ऑफ प्रोटीन, तो कोलेजन बनते ही जाता है। लेकिन एक एज के बाद यही कोलेजन रिवर्स हो जाता है, वापस खत्म होना शुरू हो जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 40-45 के बाद धीरे 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 आपके शरीर में कोलेजन घटने लग जाता है। अगर इस पाउडर को हनी के अंदर डालकर लगा के इसका पैक बना लेना, बस लगा के छोड़ दो, सिर्फ 20 मिनट्स, हफ्ते में एक ही बार करना। आपके चेहरे के अंदर, इसके अंदर जो एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी है, इसका काम है आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देना। आज एकदम स्किन टेक्सचर आपका टोन हो जाता है। ये आपके स्किन को, अगर डार्कर स्किन है तो ये व्हाइटनिंग करने का काम करता है। अगर गुलाब के जल में आप डालकर इसको लगा लो, पेस्ट को लगा के 10 से 15 मिनट तक रहने देना, साथ में 2 काड़ी केसर की डाल देना। अगर आपको लगता है कि स्किन में ब्राइटनेस नहीं आती है, बस इसको दूध के अंदर डाल देना, थोड़ा सा शहद डाल देना और साथ में 1 टीस्पून एलोवेरा मिला देना और फिर 2 चुटकी इसको डाल के चेहरे पे, बस ध्यान रखना कि आंखों में ना जाए, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी जो है ये आंखों के लिए नुकसान करता है। बस इसका पेस्ट लगा के 20 मिनट रख दो। आपकी झाइयां झुर्रियां, साथ में जो पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, इसको भी टोन करता है, इसको भी बंद कर देता है। इसके अंदर जो एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी है, इसका काम ही है कि आपके स्किन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी, जिनके शरीर से बदबू बहुत आती है। अंडर आर्म्स में से देखना, बहुत जने के बदबू आती है, साथ में पिगमेंटेशन भी होता है अंडर आर्म्स में, लेकिन आपके शरीर की बदबू को निकालने का काम करता है इसका एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी। अब इसी का काम है आपके चेहरे पे जो पिंपल्स हो जाते हैं, बस खाली इसको डायरेक्टली, इसका पाउडर, हल्का सा पानी लेना और जहां जहां आपको पिंपल्स है उसके ऊपर लगा दो। आपके पूरे पिंपल्स को क्लियर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो जो बैक्टीरिया की वजह से जो आपको पिंपल्स हो रहे हैं चेहरे के ऊपर, ये पूरे बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। अब इसी को अगर आप बेसन के आटे में डालकर, अगर जहां जहां आपका चमड़ा लटक गया है, आप बेसन के आटे में अगर इसको मिलाकर थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना, या तो नॉर्मल वाटर भी डालो तो कोई बात नहीं। आप बस उसका पेस्ट बना के जहां पे भी हफ्ते में एक ही बार मुंह में, जिन जिन के मुंह से बैड ब्रेथ आती है, इसका पानी बना लेना और ओरल हेल्थ के लिए दी बेस्ट है। जब आप ये माउथ वॉश करते हो 30 सेकेंड्स, अंदर नहीं जाने देना, 30 सेकेंड्स। आपकी जबान पे जो अल्सर होते हैं, आप जाके क्या करते हो, बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाते हो ना, दिन में 3 बार बस इसके पानी से आप माउथ वॉश कर लेना, ओरल माउथ वॉश करना, आपके माउथ से अल्सर खत्म हो जाएंगे। जिंजिवाइटिस क्लियर हो जाता है जब आप माउथ वॉश करते हो इससे। आपके मुंह में जब छाले हो जाते हैं तो आप सिर्फ इससे माउथ वॉश करना। आपके दांतों में जो पीलापन पड़ जाता है, अगर आप इससे माउथ वॉश करते हो तो पीलापन भी निकल जाता है। कैविटीज हो गई है, आप रोज इसको जो है सो सिर्फ ये माउथ वॉश करने की आदत करो। बस इसका पानी बना लो, जग में 2 चुटकी डाल के अच्छे से हिला देना, एक ग्लास में डाल देना वार्म वाटर के अंदर, 30 सेकेंड्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको कहीं पे भी घाव हो गया है, पैर में घाव हो जाता है, शुगर पेशेंट को खास करके बहुत जल्दी घाव होते हैं, इनका वुंड जल्दी हील नहीं होता है। आपका हाथ कभी जल गया, कहीं से भी वुंड हील हो ही नहीं रहा है, डॉक्टर्स बोलते थे कितनी कोशिश करें नहीं हीलिंग हो रही है, इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है एंड एस्ट्रोजेंट प्रॉपर्टी जो है, इसका काम ही है वुंड को हील करके
उस घाव को तुरंत ही भरकर उसको वापस, एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी क्या करता है, स्किन को वापस नजदीक लेके आके जोड़ने का काम करता है प्रॉपरली। जिनको चेहरे पे बहुत ज्यादा कालापन है, पिगमेंटेशन है, अनइवन टेक्सचर भी है साथ में, तो सिर्फ एलोवेरा जेल, उसका पेस्ट ऐसे निकालना, निकाल के उसमें 3 से 4 चुटकी डाल देना, चेहरे को घिसना उससे 3 से 5 मिनट तक। लेकिन कभी भी लगाने से पहले एक पैच जरूर ट्राई कर लेना, डायरेक्ट नहीं करना। रेयर केस में जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके हाथ में कहीं पे भी जल गया आपका हाथ, आप बस इसको थोड़ा सा देसी गाय का घी ले लेना और साथ में हल्दी ले लेना और इसको डाल देना उसमें। जिनका भी हाथ जल गया है वहां पे इस पेस्ट को लेके लगा के 2 से 3 दिन छोड़ देना, उसको खोलना मत उस पट्टी को। 3 दिन के बाद आपकी स्किन एकदम रुक जाए। इस चीज में ध्यान रखना कि आप कभी भी सोरेसिस या एक्जिमा या रिंगवर्म है तो उस 3 केस में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इरिटेशन बढ़ने के चांस होते हैं। बाकी नॉर्मल अगर स्किन इरिटेशन है अगर आपको, तो आप फिटकरी के पानी से स्नान कर लो। जिन जिनका चेहरा बहुत सांवला सांवला हो जाता है, सन टैन आप जिसको बोलते हो, नींबू, आधा नींबू ले लेना, उसका जूस निकाल देना, उसमें फिटकरी का पाउडर डाल देना और फिर 5 मिनट स्क्रब की तरह उसका मसाज करना एंड छोड़ देना। आप इस फिटकरी के साथ जब उसको लगाते हो तो सन टैन खत्म हो जाता है, सनबर्न भी खत्म हो जाता है और साथ साथ में आपकी स्किन एकदम ब्राइटर एंड वाइटर हो जाती है, एकदम फेयर कलर हो जाएगा आपकी स्किन।